बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जमात हफ्तम के प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। उर्दू की ऑनलाइन जमात में आपको खुशामदीद कहा जाता है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि पिछली उर्दू की ऑनलाइन जमात में हमने मियाद अव्वल की जो सबक मियाद अव्वल का सबक शुरू किया हुआ था, उसमें हम सबसे पहले नज़म हम पढ़ रहे थे। जो नाम हम आदि पढ़ चुके थे, उस हम को आज हम मुकम्मल करेंगे। आदि हम आज पढ़ेंगे और इस हम को आज हम मुकम्मल करेंगे। आज भी मैं आपको अल्फाज मायनी लिखवाऊंगी और वजाहत करूंगी। तो आइए प्यारे बच्चों, आज का सबक शुरू करते हैं। उसी के इंतज़ाम व हुक्म से मौसम बदलते हैं, वही है वक्त पर जिसने हवाओं को उभारा है। शायर यहाँ पे अकबर इलाहाबादी कहते हैं कि अल्लाह ताला के हुक्म से ही इंतज़ाम मौसम यानी चलता है। मतलब अल्लाह ताला ने हमें 4 मौसमों से नवाजा है, गर्मी, सर्दी, ख़िज़ा, बहार। तो उन अल्लाह ताला के हुक्म से ही गर्मी से सर्दी और ख़िज़ा से बहार हो जाती है। वही है वक्त पर जिसने हवाओं को उबारा है, यानी जब गर्मी होती है तो गर्म लौ चलती है, गर्म हवाएं चलती हैं, और सर्दी में सर्द हवाएं चलती हैं, और बहार में खूबसूरत खुशनुमा हवाएं चलती हैं। तो ये अल्लाह ताला के हुक्म से ही होता है। ज़मीन पर सब्ज़ा गुल की नमूदें कैसी प्यारी हैं, फलक पर चाँद सूरज का भी क्या दिलकश नज़ारा है। शायर कहते हैं ज़मीन पर फूल सब्ज़ा गुल कहते हैं फूल प्यारे उगाए, नमूदें कहते हैं नशनुमा, फिर उनको उगाने के बाद उनकी नशनुमा की, उनको बढ़ाया। कैसी प्यारे और कितनी खूबसूरती से उनको बढ़ाया है और कितने खूबसूरत रंग उनको दिए हैं। फलक पर चाँद सूरज का भी क्या दिलकश नज़ारा है। ज़मीन पे हमारे लिए खूबसूरत फल फूल पौधे उगाए और फिर उनकी नशोनुमा की, और इसी तरह आसमान पर हमारे लिए चाँद सूरज बनाए, और क्या दिलकश नज़ारा है। और किस तरह से चाँद अपने वक्त पे रात को निकलता है और सूरज किस तरह से दिन को निकलता है खूबसूरती के साथ जगमगाता हुआ। तो दिलकश नज़ारा कहते हैं खूबसूरत नज़ारा जो दिल को अच्छा लगता है। कोई ज़र्रा नहीं आलम में उसके इल्म से बाहर, जो मर्ज़ी उसकी है दाखिल उसमें दखल उसमें दे, ये किसको यारा है। मतलब ये यहाँ पे शायर कहते हैं कोई ज़र्रा नहीं आलम में इसके इल्म से बाहर। इस दुनिया, आलम कहते हैं दुनिया में, यानी इस दुनिया का छोटा सा जो कंकर है, कुछ छोटा सा ज़र्रा भी है, वो अल्लाह के इल्म के बग़ैर नहीं, मतलब अल्लाह के हुक्म से पैदा होता है और अल्लाह हर किसी की जानकारी रखता है। जो मर्ज़ी से उसकी है दखल उसमें दे, ये किसको यारा है। यानी हर काम में सिर्फ अल्लाह की मर्ज़ी शामिल होती है, अल्लाह के हुक्म से हर काम होता है। किसी में यारा मतलब हिम्मत नहीं, किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि अल्लाह के काम में दखल अंदाजी करे। ठीक है, वही दुनिया में है इस ज़िंदगी व मौत का खाली, हर एक को अपनी मर्ज़ी से जलाया और मारा है। शायर कहते हैं कि दुनिया में जो लोग ज़िंदगी जो ज़िंदा हैं वो अल्लाह के हुक्म से हैं, और जो फौत हो जाते हैं, जो वफ़ात पा जाते हैं, हर जानदार चीज़ का ज़वाल है। और जो मर जाता है तो वो अल्लाह ताला के ही हुक्म से होता है, चाहे वो जानवर हैं, इंसान हैं या पेड़ पौधे। हर एक को अपनी मर्ज़ी से जलाया और मारा है, यानी अल्लाह ताला के हुक्म से ही इशारे से जलाया मतलब ज़िंदा कर दिया जाता है या मारा जाता है, या उसको ख़त्म उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर दी जाती है। वो रोज़े ज़िंदगी है वो जाए हशमत पर ना हो गाफिल। वो कहते हैं कि ये जो ज़िंदगी है ये वो 2 रोज़ ज़िंदगी है। ये ज़िंदगी जो है हमारी 2 दिन की है, जाओ हशमत पर ना हो गाफिल। अगर आपको तख्त ताज दिया गया है या आपको बादशाह बनाया गया है, जिस पर आपको गाफिल नहीं होना चाहिए, यानी इस पर आपको अपने आप को इस तरह से नहीं करना चाहिए कि आप ये समझें कि सारी उम्र आपने ज़िंदा रहना है, एक दिन ख़त्म हो जाना है। फरीदों हैं ना के खसरो, वो सिकंदर है ना दारा है। फरीदों है ना के खसरो, वो सिकंदर है ना दारा है। मतलब ये यहाँ पे शायर बता रहे हैं कि जो हमारी जो ज़िंदगी है ये 2 दिन की है, चाहे ये फरीदों खसरो और सिकंदर बादशाह थे, और दारा अपने वक्त के नामी ग्रामी बादशाह थे। इन तक को अल्लाह ताला ने मौत से नवाजा है। हर जानदार चीज़ का एक ज़वाल है, उसने मर जाना है। जब इतने बड़े बड़े सिकंदर और बादशाह वो मर सकते हैं तो फिर हम क्या हैं। ये जब तक सांस चलती है समझते हो हमें हम हैं, अजल जब सब सर पर आ पहुंची तो फिर क्या बस हमारा है।
مطلب یہ یہاں پہ شاعر کہتے ہیں کہ جب تک ہم زندہ ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے ساری عمر زندہ رہنا ہے، لیکن جب ہم مرنے لگتے ہیں تو ہمیں کچھ بھی یاد نہیں ہوتا۔ کرو طاعت خدا کی، بس وہی معبود برحق ہے، اسی کی شان یکتائی جہاں میں اشکارا ہے۔ شاعر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ہی اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ کو حکم مانو، کیونکہ وہی ہمارا معبود ہے، عبادت کے لائق ہے، خالق و مالک ہے، اسی کی ذات اکیلی ہے، وہ سب میں نظر آتا ہے۔ اگر اعمال اچھے ہیں تو پاؤ گے بڑے درجے، سمجھ لو امتحان اس دار فانی میں تمہارا ہے۔ یعنی ہمیں اپنے اعمال اچھے رکھنے چاہیے اور تاکہ ہم روز حشر کے دن فخر سے اٹھیں۔ بزرگوں کا ادب ہے اللہ کا ڈر، شرم آنکھ میں، انہیں اوصاف کی نسبت مذہب میں اشارہ ہے۔ مطلب ایک اچھے مومن کی مثال یہ ہے کہ ہم بڑوں کا ادب کریں، اللہ کا خوف رکھیں اور برائی کے کاموں سے بچیں، آنکھوں میں شرم رکھیں۔ یہی اوصاف جو ہیں ہمیں جنت میں جگہ دیں گے۔ بچوں آج کے لیے اتنا کافی ہے، مجھے امید ہے آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ گھروں میں رہیے، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔